परमेश्वर की सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में काम करती है तो वह व्यक्ति कैसे अद्भुत और महान कामों को परमेश्वर के लिए कर सकता है, उसे हम चार्ल्स फिनी के जीवन से जान सकते हैं। चार्ल्स फिनी एक महान आत्म जागृति के प्रचारक थे। इतिहास बताता है कि उनके जैसा कोई भी प्रचारक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सब प्रचारक प्रचार के द्वारा आत्म जागृति लाए थे, परंतु चार्ल्स फिनी ने अगर किसी के आंखों में आंख डालकर देख लिया और सामने वाले व्यक्ति ने भी उनकी आंखों में देख लिया तो वह व्यक्ति बिलख बिलख कर रो रो कर पापों का पश्चाताप करके मसीह को ग्रहण करता था। ऐसी कई घटनाएं चार्ल्स फिनी के जीवन में घटी। चार्ल्स फिनी एक चुंबकीय ईसाई प्रचारक के रूप में भी जाने जाते थे। वह परमेश्वर की सामर्थ्य से लोगों को परमेश्वर की ओर खींचते थे। लोग प्रचार से परमेश्वर के अभिषेक को लाते थे, लेकिन चार्ल्स फिनी अपनी नजरों से परमेश्वर के अभिषेक को लाते थे। जंगल की आग की तरह उनका प्रचारक शहरों में फैल जाता था। लोग मन फिराते थे और परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वीकार करते थे। ऐसे महान व्यक्ति चार्ल्स फिनी का जन्म 1792 में अगस्त 29 को कनेक्टिकट के वारेन नामक जगह में हुआ था। उनके पिता सिल्वेस्टर फिनी और रेबेका फिनी थे। चार्ल्स फिनी ने उनके घर में प्रार्थना होते हुए कभी नहीं देखा जब तक उन्होंने खुद प्रार्थना करना शुरू न किया। उनका बचपन उतना उल्लेखनीय नहीं था। चार्ल्स फिनी ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कानून का अध्ययन करने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने एडम्स न्यूयॉर्क में अपने अध्ययन की शुरुआत की। वह एक अच्छे संगीतकार भी थे। गायक मंडली यानी कि क्वायर का नेतृत्व करते थे। ऐसे समय में उनके मन में अपने आत्मा की मुक्ति के बारे में सवाल उठने लगे। एक दिन वह जंगल में अकेले गए और घुटनों के बल बैठकर याकूब की तरह प्रार्थना करने लगे। और उस दिन प्रार्थना करते समय उन्होंने अपने पूरे शरीर में जैसे कुछ लहरों की तरह कुछ बह रहा हो ऐसा महसूस किया, और यह अनुभव वह जीवन भर नहीं भूले। इस अनुभव यानी कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कानून का काम छोड़ दिया ताकि वह पूरी रीति से प्रचारक बनकर सुसमाचार प्रचार कर सके। इस तरह दिसंबर 1823 में उनको प्रचार करने का लाइसेंस दिया गया। 1824 में जेफरसन काउंटी में न्यूयॉर्क की महिला मिशनरी सोसाइटी ने उसे एक मिशनरी के रूप में नियुक्त किया। इस तरह चार्ल्स फिनी ने प्रचार करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका प्रचार आत्म जागृति लाने वाला प्रचार बना। इसका मुख्य कारण उनकी प्रार्थना थी। घंटों वह प्रार्थना में बिताते थे, जिसके कारण चार्ल्स फिनी ने अमेरिका के महानतम आत्म जागृति में से एक को जन्म दिया। प्यारे मित्रों, चार्ल्स फिनी का जीवन एक अद्भुत गवाही है। इस भाग में उसके आरंभ के जीवन के बारे में हमने देखा। दूसरे भाग में हम उसकी सेवकाई और आश्चर्य कर्मों के बारे में देखेंगे। प्रार्थना एक मनुष्य का जीवन कैसे बदल देती है, और प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में है तो परमेश्वर उन्हें कितनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम चार्ल्स फिनी के जीवन में देखते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में प्रार्थना को मुख्य स्थान देंगे और चार्ल्स फिनी की तरह मुझे भी इस्तेमाल करे प्रभु। ऐसी प्रार्थना हम लगातार करेंगे तो परमेश्वर जरूर से बहुतायत से हमें भी इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उसके नाम की महिमा हो। आमीन।